ये रहेगा कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हम देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे। अयोध्या जाएंगे 3 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। वहां हम संकल्प लेंगे और उसके बाद हम लखनऊ होते हुए जंतर मंतर दिल्ली में इस रैली को समाप्त करेंगे। हम वहां पे संकल्प लेंगे अयोध्या में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम वहां पे सबसे पहले काम करेंगे कि रोजगार देने का काम करेंगे। समाज विकास क्रांति पार्टी, समाज विकास क्रांति पार्टी, समाज विकास क्रांति पार्टी। मुंबई अध्यक्ष यहाँ पे मंच है, ओम प्रकाश मिश्रा जी पूजा मंच है, संगठन मंत्री गिरी जी पूजा मंच है, सागर सिंह जी, सागर सिंह जी पूजा मंच है, गिरी मिश्रा जी दिल्ली से चल रहे हैं, कपूर सिंह जी दिल्ली से चल रहे हैं, बहुत प्रभाव की बात है। आप लोग के बीच में हमारे हाट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोल हाँ सर, भाई फोन हटा लो ना थोड़ा। क्रांति पार्टी की तरफ से एक संकल्प रैली निकाली गई है, क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें हमने बताया था, वहाँ जो दिल्ली की टीम थी, राष्ट्रीय कमेटी की जो टीम थी, रूबी मिश्रा जी थी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, राज कपूर जी थे जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और हमारे 2 पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कमेटी के हैं, सक्सेना जी और नेहा मिश्रा जी, वो भी साथ में थे, जो किसी कारणवश आज नहीं आ चुके हैं। तो वहाँ हमने समाज विकास क्रांति पार्टी का ऐलान किया था कि हम 20 तारीख से 20 जनवरी से एक रैली निकालेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि हमने आपको शायद पंपलेट के जरिए भी बताया होगा। हमारा उद्देश्य इस रैली का ये है कि हम सबसे पहले जो लोग कहते हैं, जो बाकी सरकारें कहती हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया है, तो हमारा कहना है कि हम 80 करोड़ नहीं 1 करोड़ जनता को रोजगार देने का काम करेंगे। जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, हमारी पार्टी जो है 7 नवंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ है और हम तब से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहाँ से प्रेस क्लब में मेरी शुरुआत थी मीडिया के माध्यम से, और आज यहाँ पे हम रैली के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज यहाँ से रैली निकलेगी, तो हमने संकल्प लेना है। हमारी रैली यहाँ से जब जाएगी, यहाँ से निकलेगी, तो धुलिया, जलगांव, नासिक होते हुए, नागपुर होते हुए, और यहाँ से फिर पहुँचेगी रीवा, मिर्ज़ापुर होते हुए, हम जौनपुर, वाराणसी होते हुए अयोध्या जाएंगे। 3 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। वहां हम संकल्प लेंगे और उसके बाद हम लखनऊ होते हुए जंतर मंतर दिल्ली में इस रैली को समाप्त करेंगे। हम वहां पे संकल्प लेंगे अयोध्या में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम वहां पे सबसे पहले काम करेंगे कि रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा हमारा संकल्प ये रहेगा कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, तो हम देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे। हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हमारे हर समाज के लोग हमारा साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। कुछ लोगों का कहना था उस समय जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे
कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, तो हमने कहा था कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री न पार्लियामेंट के मेंबर हैं, न भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे हैं, न उनकी कोई पार्टी है। तो जो बाईलाज कहता है, जो भारतीय संविधान कहता है, जब तक आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनते हो, जब तक कोई पार्टी का आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, तब तक देश के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये हवाई बात थी। तो हमने कहा कि हम आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमारी पार्टी है, और हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये हमारा संकल्प रहेगा 3 तारीख को अयोध्या में। तीसरा संकल्प हमारा रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। हमने सुना है बाकी सरकारों से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे अपनी सरकार में, लेकिन आपने देखा होगा नोटबंदी के बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने सुना है कि भाई यहाँ से पैसा विदेशी, इस विदेश से पैसा आएगा, इस देश से पैसा आएगा, लेकिन 1 रुपये भी हमारे देश में नहीं आया है। तो हम एक्चुअल में उस भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की स्थापना करेंगे, हम अपने देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ये हमारी टीम वहाँ पे और उस अयोध्या में हमारा संकल्प रहेगा, इसलिए हमने रैली निकाली। सर, ये जो आपने रैली निकाली है, संकल्प है, इसमें अभी तक कितने लोग जुड़े हैं और आगे समय में जुड़ने की संभावना है? किस तरह की तैयारी है? हमारा हर प्रदेश में संगठन हम जोड़ रहे हैं, हमारा संगठन जुड़ रहा है, हमारा संगठन इकट्ठा हो रहा है। आज हमारी इस रैली के बारे में देश को तो पता है मीडिया के द्वारा, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं पता है। तो हम धीरे धीरे 6 बजे तक इकट्ठा कर लेंगे लोगों को और यहाँ से रैली निकालेंगे, कूच करेंगे। और 20 तारीख से ऑलरेडी हमारी रैली निकल चुकी है। तो हर प्रदेश में हमारे 10,000 मेंबर सदस्य बन चुके हैं, जितने भी प्रदेश है। हम 1 करोड़ से ज़्यादा हम मेंबर्स सदस्य बना चुके हैं पूरे देश में। हम उसको जब तक चुनाव आएगा तब तक हम 10 करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारी टीम लगी हुई है, कहीं ज़्यादा काम कर रही है, कहीं कम काम कर रही है। आप बीपी सिंह का ज़माना याद करिए, उनके कितने सांसद थे और वो देश की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेते। तो कल्पना हमारी भी वही है, यही हम संकल्प लेते हुए कि जब तक हम उस कुर्सी को हासिल नहीं करते हैं तब तक हमने जो संकल्प लिया है, लेने जा रहे हैं अयोध्या में, उसको पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देश में किसी और की सत्ता रहेगी तो हम अपने संकल्प को, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने वहाँ पे जाके नतमस्तक होंगे और संकल्प लेंगे, उसको तभी पूरा करेंगे जब देश की सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। तो हम उस जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ सदस्य जुड़ रहे हैं, मेंबर जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे बुरे सब होते हैं, हम अच्छाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अच्छे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश में माहौल चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, वही महाराष्ट्र में भी मनोज जरांगे पाटिल का जो माहौल चल रहा है जिस तरह से जनता को लेके, तो क्या लगता है कि आपके पीछे जनता आएगी क्या? मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान, भारतीय बाईलाज ये कहता है, जब तक आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, जब तक आप किसी पार्टी के अगुवा नहीं होते, सांसद विधायक बनने से, मिनिस्टर भी बनने से आप किसी चीज़ को लागू नहीं कर सकते। ये आप सबको पता है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उस नाते बोल रहा हूँ। मैं ना पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, ना असेंबली का मेंबर हूँ। अगर मैं पार्लियामेंट का मेंबर होता तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं किसी के अधीन होता था। आज मेरी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को जो है बाईलाज में जो उनको ये पावर दिया गया है, वही पावर मुझे है। हम सरकार बनाएंगे, हम किसी और को पूरे देश में सरकार बनाने के लिए मजबूर करेंगे, इतनी सीटें लेके आएंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं, जब मैं सत्ता की चाबी मैं अपने हाथ में लूँगा, जब समाज विकास क्रांति पार्टी सत्ता में आएगी, तब हम चीज़ों को लागू कर सकते हैं, तब हम कर सकते हैं। अभी जो कह रहे हैं वो हवाई बातें, हवा में बात कर रहे हैं। पार्टी में कितने अन्य जमात के लोग और महिलाओं का कितना योगदान है इसके अंदर? मेरी पार्टी में हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़े हैं, पुरुष, महिला, बच्चे, नवयुवक सभी जुड़े हुए हैं। सबका समर्थन मुझे मिल रहा है। जल्दबाजी न करिए,
7 नवंबर को मेरा रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। न एनडीए की सरकार बनेगी, न इंडिया की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तीसरा गठबंधन अभी हुआ नहीं है किसी का, बस इंतजार करिए, कुछ न कुछ हम करके दिखाएंगे आपको। सर आपका बेसिक पार्टी के मराठा आरक्षण को लेकर रैली कर रहे हैं, आपको उसकी समर्थन है कि नहीं? बिल्कुल, मराठा वो कर रहे हैं, उनका ये है, उनका दायित्व है, उनका हक है, वो कर रहे हैं, हमारा समर्थन है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनके समर्थन में हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। सर आप हिंदुत्व को लेकर क्या आपका बेसिक मुद्दा हिंदू राष्ट्र को लेके ही आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और भी जो समाज के लोग हैं उनके बारे में भी आपने कुछ सोचा है? हिंदू राष्ट्र बनाना एक अलग मकसद है, चुनाव लड़ना दूसरा, दोनों को मत जोड़िए। हमने पार्टी बनाई है, हम चुनाव लड़के नहीं कह रहे हैं, हमने पार्टी बनाई है। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमारा समर्थन लोगों का हमको मिल रहा है, हम जिता के लाएंगे सांसद को, हम बैठेंगे, हमारे 5 सांसद भी आएंगे तो भी हम किसी की सरकार नहीं बनाने देंगे। मैंने आपको कहा ना, न एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया के गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे जो भी सांसद पूरे देश के कोने कोने से कहीं से भी आएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो हमने कहा है आपको कि हम बाईराज के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। हमने आपको बताया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमने ठान लिया। अभी हमारे कोई सांसद नहीं है, लेकिन हम संकल्प लेने के लिए जा रहे हैं अयोध्या में। तो इसमें सांसद और इलेक्शन की कोई बात नहीं होती है। हमारी पार्टी बाईलाज के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, मुझे हक है पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी बात रखने का। तो हम अपने इस राष्ट्र को, अपने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास लाइसेंस है जो समाज विकास क्रांति पार्टी का, हम उस बेस पे कह रहे हैं। आप लोगों का किन किन लोगों का आपकी इस रैली में समर्थन है, किन किन संगठनों और पक्ष का अभी तक आप लोगों को समर्थन मिला है? अभी तो मैंने कहा, अभी तो आपकी शुरुआत हो रही है यहाँ पे हमारी पार्टी की। जब हमारी शुरुआत हो रही है तो लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो बहुत मैंने आपको बताया, हमारे मेंबर्स हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, हमारे सदस्य काम कर रहे हैं। आपको दिख जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सर आने वाले समय में जो लोकसभा की चुनाव है उसमें समाज विकास क्रांति पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मेरे यहाँ पर मौजूद भांडुप की जो जनता है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के जय सिया राम। यहाँ पर मौजूद जितने भी पत्रकार हैं या हम मंच पे जितने लोग बैठे हुए, उन सभी लोगों के बीच में एक सीधा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्शंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे सवाल सामने से आ रहे हैं उनके ऊपर आप लोगों ने जवाब सुन ही लिया हुआ था। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बस खाली अपनी बिंदुएं रखूंगा, जो अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप समझिएगा और उस चीज़ को बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत। हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते, पहली चीज़। लेकिन सरकार बनाने की रेस में हमने हमारा पहला कदम उठा लिया है। जब सूर्योदय होता है तो पहली किरण का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। चाहे वो मराठा मंच हो या हिंदू मंच हो या कोई भी दूसरी अलग भावनाओं के साथ में जो बनी हुई मंच है वो हो, हर चीज़ की पहली चिंगारी चिंगारी मानी जाती है। आज़ादी अकेले किसी एक संविधान या क्या कहते हैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है। क्रांतिकारियों ने भी अपना काम किया, अंग्रेज़ों ने भी अपना काम किया और साथ साथ में हमारे जो राजनेता थे उन्होंने भी अपना काम किया, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली हुई है। तो अगर आज हम, आपने जैसे एक सवाल पूछा था कि मराठवाड़ा वाली बात, हम उन्हें समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ हमारा उनके साथ पूरा समर्थन। और वो समर्थन इस तरीके से है कि भाई अगर उन्होंने पहला कदम उठाया है तो उन्होंने क्रांतिकारी तरीके से उठाया है, हमने संवैधानिक तरीके से उठाया है। हमारा मंच एक अलग मंच है
उनका मंच एक अलग मंच है। जब तक ये दोनों मंच मिलेंगे नहीं, आज़ादी या कोई भी चीज़ बदलाव इस देश के अंदर आएगा नहीं। अगर आप सभी लोग मीडिया से हैं, जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था तो वो कौन थे? किसी राजनीतिक पार्टी से थे? नहीं। लेकिन जब वो मूवमेंट खत्म हुआ, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सिलसिला किसने हाथ में लिया? एक राजनीतिक पार्टी ने लिया। नाम के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग उतने सक्षम, आप समझ सकते हो कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो संविधान को अगर बदलना है तो आपको संविधान के रूम में आके बैठना होगा। बाहर से बैठ के मैं लोगों को तैयार कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि भाई आज मुझे इस देश को आपकी ज़रूरत है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी कमियां हैं, अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि पिछले 75 साल में कोई काम नहीं हुआ, हम ये कह रहे हैं कि जो कमियां हैं, जिस चीज़ को हमें बहुत पहले सुधार लेनी चाहिए थी, अगर हम ये सिर्फ लोगों से अपेक्षा करते रहेंगे तो ये काम हो नहीं पाएगा। और अपेक्षा करते करते कई साल बीत चुके हैं, अच्छे दिन के भी कई साल बीत चुके हैं, बुरे दिन जिसको जो समझना था वो भी बीत चुके हैं। तो क्या हम उसी उम्मीद में बैठे रहे, अपनी तरफ से एक कदम ना उठाएं? अब कदम उठाने के लिए या तो मुझे किसी का साथ लेना होगा या अपना साथ खुद ही बनाना होगा। तो हमने कहा समाज विकास क्रांति पार्टी के साथ में हम स्वयं आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को कंप्लीट करने का एक संकल्प लेंगे।